हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्ण मोहन। मैं 1977 बैच का हरियाणा कैडर का आईएएस ऑफिसर हूँ। साथ ही मैं नेशनल ट्रेनर और फैसिलिटेटर हूँ एथिक्स के संबंध में। मैं यूपीएससी के ऊपर भी बोर्ड मेंबर रह चुका हूँ। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक केस स्टडी के बारे में, और ये केस स्टडी बहुत प्रमुख अंग है जीएस 4 पेपर का। आप जानते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर होता है जीएस 4 पेपर। जीएस 4 पेपर के अंदर दो भाग होते हैं, एक होता है थ्योरी और दूसरा होता है केस स्टडी। तो एक केस स्टडी बहुत ही रोचक है और वो एक नेशनल पार्क से संबंधित है। हम उसी केस स्टडी के बारे में अब चर्चा करेंगे। तो ये जो केस स्टडी है वो ये है कि नेशनल पार्क है और आपके प्रभारी यानी ऑफिसर इंचार्ज। अब वैश्विक महामारी के कारण यानी पैंडेमिक की वजह से फंड्स जो हैं आपके नेशनल पार्क में ज़्यादा उपलब्ध नहीं हुए। अब आपके पास आय का साधन बढ़ाने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? तो एक उपाय तो ये हो सकता है कि आप जो है नेशनल पार्क की टाइमिंग्स और बढ़ा दीजिए, लेकिन रात के वक्त, रात के समय नेशनल पार्क को नहीं खोला जा सकता है क्योंकि नियमों के विरुद्ध है और वहाँ पर जो वन्य प्राणी हैं उनकी निशाचर गतिविधियों के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ेगा। अब अचानक आपके पास एक प्रस्ताव आता है एक कंपनी के सीईओ का, और वो आपसे कहते हैं कि अगर आप उनको और उनके परिवार वालों को रात के समय नेशनल पार्क में आने की इजाज़त दे दें तो वो एक बहुत बड़ा डोनेशन जो है आपके नेशनल पार्क के लिए देने को तैयार है। साथ ही मुख्यमंत्री के कार्यालय से आपके पास मैसेज आता है कि आप जो है इन सीईओ को जो भी मदद दे सकते हैं वो दे दें, रात के वक्त उनको नेशनल पार्क में जाने की इजाज़त दे दें, क्योंकि मुख्यमंत्री के बहुत ही करीब है ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो केस स्टडी को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए पहला उसका स्टेप होता है उसकी समरी तैयार करना। तो केस स्टडी के जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं वो समरी के अंदर डाले जाते हैं। तो समरी इसके अंदर क्या बनेगी? सबसे पहली कि आप नेशनल पार्क के प्रभारी हैं यानी ऑफिसर इंचार्ज, और आपके पास फंड्स की बहुत कमी है क्योंकि वैश्विक महामारी हुई है, पैंडेमिक है, उसके बाद से आपको फंड्स कम मिलने लगे। अब यात्रा का समय यानी नेशनल पार्क के अंदर जाने का समय उसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता है क्योंकि रूल्स में उसका प्रावधान नहीं, और वो इसलिए नहीं है कि रात को पशुओं की निशाचर गतिविधियां जो है इस पर इनका दुष्प्रभाव पड़ता है क्योंकि वो आराम कर रहे होते हैं, इसलिए रात के समय उनको जीवन में किसी प्रकार का खलल जो है वो बर्दाश्त नहीं होता। अब आपको एक प्रस्ताव आया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक कंपनी का, जो कि मुख्यमंत्री जी के दोस्त हैं, और वो चाहते हैं कि नेशनल पार्क को रात के समय जो है विजिट किया जाए और साथ में अपनी फैमिली को भी, परिवार को भी लाना चाहते हैं। और वो ये कहते हैं कि हम इसके बदले में आप बहुत अच्छा डोनेशन जो है यानी दान देने को तैयार हैं। अब देखिए आपके सामने एक एथिकल डायलेमा आता है, क्योंकि एक तरफ दान है और दूसरी तरफ जो है नियमों की अवहेलना। अब आपके पास साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय से भी टेलीफोन आता है और वो ये कहते हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो मुख्यमंत्री जी के दोस्त हैं, तो उनको हर संभव मदद जो है दी जानी चाहिए। अब आपके सामने एक अनिर्णय की स्थिति आती है, एथिकल चैलेंज या एथिकल डायलेमा आपके समक्ष उपस्थित होता है। अब इस केस स्टडी का अगला स्टेप है क्वेश्चंस। इसके अंदर क्या प्रश्न उठते हैं? पहला तो ये है कि एथिकल इश्यूज
यानी कि नैतिक मुद्दे जो हैं इस केस स्टडी के अंदर उभर कर आते हैं। दूसरा है कि कौन कौन से विकल्प आपके सामने उपलब्ध हैं, कौन कौन से विकल्प जो है आपके सामने अवेलेबल है, और उन विकल्पों में से किस विकल्प के साथ आप जाना पसंद करेंगे, यानी आपका निर्णय जो है वो किस विकल्प के अनुसार हो। अब अगला स्टेप जो केस स्टडी का है कि वो इसके अंदर स्टेक होल्डर कौन कौन से इन्वॉल्व। तो स्टेक होल्डर जो इन्वॉल्व हैं उनको भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले स्टेक होल्डर तो आप खुद हैं, क्योंकि आप प्रभारी हैं नेशनल पार्क। दूसरा स्टेक होल्डर जो है वो सीईओ है उस कंपनी का, जिसने आपको डोनेशन देने के लिए जो है प्रस्ताव भेजा है। तीसरा मुख्यमंत्री कार्यालय है, जहाँ से आपको टेलीफोन आया है कि आप इन सीईओ की पूरी मदद करें, क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी के मित्र हैं। और चौथा, उस नेशनल पार्क के अंदर जो वाइल्ड लाइफ है, यानी कि जो वन्य जीव है, वो भी स्टेक होल्डर है, क्योंकि आपके फैसले से हर स्टेक होल्डर को कुछ न कुछ असर ज़रूर पड़ेगा। उसमें वन्य प्राणी भी हैं, क्योंकि अगर रात के समय आप अलाउ कर देते हैं तो वन्य प्राणियों के जीवन में खलल पड़ने की पूरी संभावना है। अब हम आते हैं अगले स्टेप पर, ये देखा जाए कि इसमें एथिकल इश्यूज कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। पहला है आपकी इंटीग्रिटी का, यानी कि अखंडता का, यानी कि नियमों के अनुसार चलने का, वो आपकी इंटीग्रिटी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण वैल्यू है, जीवन मूल्य। तो इसके अंदर आपकी अखंडता या इंटीग्रिटी जो है उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगने की पूरा संभावना है। दूसरा है रूल ऑफ लॉ, यानी कानून का शासन। तीसरा है कि वरिष्ठ अधिकारियों की, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय आपसे वरिष्ठ है, तो उनका जो आदेश आया एक तरफ वो है और दूसरी तरफ नैतिक धार्मिकता है, यानी कि क्या सही है ये आपको देखना है। तो इन दोनों के बीच में कश्मकश होती है। चौथा है कि एंड्स वर्सेस मीन्स इशू, यानी कि अंत बनाम साधन मुद्दा, यानी कि अंत जो है उसको पाने के लिए क्या मीन्स अपनाए जा रहे हैं। अंत क्या है आपका? अंत है डोनेशन प्राप्त करना, लेकिन उसको मीन्स जो अपनाए जा रहे हैं वो मीन्स जो है वो शायद अनएथिकल है, क्योंकि नियमों के विरुद्ध है। और पांचवा जो इसके अंदर मुद्दा है, एथिकल इशू है, वो है एनवायरमेंटल वेलफेयर इशू, क्योंकि इससे पर्यावरण कल्याण का मुद्दा उत्पन्न होता है। क्योंकि रात के समय वन्य प्राणियों को के जीवन शैली में अपना जो है इंटरफेयर करना, उससे उनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ने की पूरी आशंका है। और वन्य प्राणी भी तो एनवायरनमेंट का हिस्सा है, केवल ह्यूमन एनवायरनमेंट के तो हिस्से नहीं है, उसके अंदर पेड़ पौधे और वन्य प्राणी भी होते हैं। तो पांचवा जो एथिकल इशू है वो है एनवायरमेंटल वेलफेयर इशू। अब हमको देखना पड़ेगा, अगला स्टेप है कि कौन कौन से ऑप्शंस आपके सामने। पहला ऑप्शन है कि आप उनको सीईओ को जो है परमिशन दे दीजिए कि रात भर जो है वो वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आ जाए। अब हर ऑप्शन को हमें गुण और दोष के आधार पर एग्जामिन करना होता है। तो इस ऑप्शन में जो गुण है वो ये है कि मुख्यमंत्री के कार्यालय द्वारा जो आदेश आए हैं उनकी पूरी रूप से पालना हो जाएगी, और ये शायद आपके करियर के लिए भविष्य में अच्छा भी होगा। दूसरा इसके अंदर गुण ये है कि आपको जो है एक डोनेशन भी मिल जाएगा, और आपके पास डोनेशन की न होने के कारण पैसों की कमी है और आप उसके कारण रोज़ जो है जूझ रहे हैं, नेशनल पार्क को मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है। तो दोनों अच्छाइयाँ होंगी, मुख्यमंत्री के आदेश की पालन और साथ में आपको डोनेशन। अब देखिए डीमेरिट्स इसके अंदर क्या है। डीमेरिट्स ये है कि कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ उसकी पालना नहीं है, क्योंकि आप नियमों के विरुद्ध जा रहे हैं। और दूसरा जो है आपके सामने एक दुविधा की स्थिति होगी, यानी नैतिक दुविधा कि आप कानून का पालन करें या डोनेशन के लिए करें। तीसरा जो है नॉन एक्सटर्नल एक्टिविटीज़, यानी निशाचर गतिविधियों की के ऊपर भी जो है असर पड़े, क्योंकि वन्य प्राणी जो है वो रात के वक्त जो है
आराम का समय होता है, उनकी जो गतिविधियों हैं उसमें खलल होगा, उस पर असर पड़ेगा। और चौथा दोष ये है कि ये एक आगे के लिए एक बहुत गलत एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। इट विल बी अ रॉन्ग प्रेसिडेंट, यानी कि एक गलत एग्जाम्पल सेट होने के कारण भविष्य में भी इसी प्रकार की और आपके पास प्रस्ताव आएंगे और वो पिछले आपके इस एक्शन का उदाहरण देंगे कि आपने पहले भी तो किया था, प्रेसिडेंट पहले भी तो उपलब्ध है, आप हमको भी इजाज़त दीजिए। तो ये एक रॉन्ग प्रेसिडेंट सेटअप करने की पूरी आशंका है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 में ये है कि आप सीईओ की विजिट को अनुमति न दें। इसके गुण और दोष वो भी जरा देख लेते हैं। तो गुण तो ये है कि इसमें कानून का पूरी तरह से पालना होती है, यानी कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ जो है वो पूरी तरह से आपका स्थापित हो जाएगा। और दूसरा ये है कि ये एक नैतिक निर्णय होगा, एथिकल निर्णय होगा। तीसरा ये है कि निशाचर गतिविधियां जो है वन्य प्राणी की, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और चौथा ये है कि आपकी अखंडता भी जो है वो बरकरार रहेगी, ज्यों की तो रहेगी, उसमें विघटन नहीं होगा। लेकिन इसके दोष भी तो हैं। दोष ये है कि आप मुख्यमंत्री के आदेशों की जब अवज्ञा करेंगे तो उस हालत में हो सकता है आपका करियर भी इसके कारण अफेक्ट हो, क्योंकि आपने मुख्यमंत्री के आदेशों की पालना नहीं करी। और साथ में एक और हानि होगी, एक और दोष है, क्योंकि इसके अंदर जो है आपको डोनेशन तो अब मिलेगा नहीं, क्योंकि उसकी शर्तें ही यही थी कि डोनेशन मैं तभी दूंगा जबकि रात के समय आप नेशनल पार्क में मुझे और मेरे परिवार को जाने की इजाज़त देंगे। लेकिन एक तीसरा विकल्प भी है, और उस तीसरे विकल्प को ज़रा आप देखिए। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो सीईओ है उससे अनुरोध करें कि बजाय रात में आने के वो दिन में अपने परिवार को लेकर आए, और साथ ही जब उसको हम इस बारे में परसुएड कर लें तो मुख्यमंत्री कार्यालय को इस बारे में बता भी दें कि देखिए रात की यात्रा की चुनौतियां भी बहुत, और हम कोशिश कर रहे हैं कि सीईओ को परसुएड करें कि वो दिन के वक्त आ जाए। यानी दोनों स्टेक होल्डर जो आपके सीईओ और मुख्यमंत्री कार्यालय है उनको परसुएड करने की कोशिश आप करें, और उनको जो है बताएं कि क्या उचित होगा, क्या अनुचित होगा। अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लीजिए। मेरिट तो ये है कि निशाचर गतिविधियों के ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये एक गुण है। दूसरा ये है कि कानून का उल्लंघन नहीं होगा, तो इसलिए रूल ऑफ लॉ जो है वो भी अपहोल्ड हो जाएगा। और तीसरा ये है कि सीईओ कैन एक्सप्लोर मोर इन डे टाइम एंड बेटर अरेंजमेंट्स कैन बी मेड टू कन्विंस हिम टू डू डोनेशंस। तो हम सीईओ को एक्सप्लोर करने के लिए, दिन के वक्त देखने के लिए अनुरोध कर सकते हैं, और उनसे कहें कि हम आपका बहुत अच्छा प्रबंध दिन के वक्त समय करेंगे ताकि आपको किसी प्रकार का कष्ट न हो, और साथ ही वन्य प्राणियों को भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी अगर आप दिन के समय आ जाएं। और उसके बाद जो है आपसे अनुरोध है कि आप जो है हमको डोनेशन भी दें। तो इसकी मेरिट में इसका फ़ायदा तीसरा ये होगा कि हम उनको दिन के वक्त जब हम लाएंगे तो ना तो कोई नियमों की अवहेलना होगी, साथ में डोनेशन भी मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए हमको कन्विंस करना पड़ेगा उनको कि देखिए दिन के वक्त देखना ज़्यादा अच्छा होगा बजाय रात के वक्त देखने। चौथा है कि मुख्यमंत्री कार्यालयों के आदेशों की भी पूरी तरह से पालना हो जाएगी। और पांचवा ये है कि ये नैतिक निर्णय होगा, मॉरल निर्णय होगा। और पांचवा जो है तो ये है कि कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, क्योंकि रात के समय अगर आप किसी को अंदर जाने की इजाज़त देंगे तो ये बात मीडिया में भी उछल सकती है, और मीडिया में जब इस बात को उछलेगी तो सरकार की जो है उसके अंदर लोग जो है सरकार के बारे में गलत बात करेंगे कि सरकार के एक अधिकारी ने डोनेशन के लालच में सीईओ को अंदर जाने की इजाज़त दे दी, और जिसके कारण वन्य प्राणियों का जीवन अस्त व्यस्त हुआ रात के समय। तो इस वाले ऑप्शन 3 में जहाँ पर कि आप उनको परसुएड कर रहे हैं
कि वो रात के वक्त ना आके दिन के समय आए। उसका ये भी फ़ायदा है कि इसके अंदर कोई भी मीडिया के अंदर गलत न्यूज़ नहीं आएगी। तो उसके कारण जो प्रशासनिक चुनौती हो जाती है, अगर मीडिया में गलत खबर आती है, तो वो उस चुनौतियों से भी आप बच पाएँगे। और आखिरी कि आपकी इंटीग्रिटी जो है, उसके ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, आपकी इंटीग्रिटी जो है बरकरार रहेगी। पर इसके डीमेरिट्स भी तो हैं। डीमेरिट्स ये हैं, पहला कि हो सकता है आपके समझाने-बुझाने के बावजूद सीईओ जो है, उसको समझ में ना आए और आपको फिर वो डोनेशन भी नहीं मिलेगा। और दूसरा ये कि मुख्यमंत्री कार्यालय भी जो है, आपके एक्शन से पूरी तरह कन्विंस ना हो और आपसे नाराज़गी हो जाए उनको, जिससे आपका करियर भी अफ़ेक्ट हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमें चॉइस क्या करनी है? 3 विकल्प आपके सामने रखती है। सबसे अच्छा विकल्प ज़ाहिर है तीसरे नंबर वाला, और अगर आप ऑप्शन 3 चुनते हैं, यानी कि सीईओ को आप समझाते-बुझाते हैं कि आप दिन के वक़्त आकर वन्य प्राणियों को अपना निरीक्षण कर लीजिए और साथ ही मुख्यमंत्री को के कार्यालय को भी ये बताएँ कि रात के समय आने के कारण ये चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो अगर हम ये कर पाते हैं, तो ये हर तरह से अच्छा रहेगा। सभी स्टेक होल्डर भी इसमें सैटिस्फाइड हो जाएँगे और इसमें कम से कम दोष होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसके गुण होंगे। तो इससे जो है इस केस स्टडी के अंदर सभी एथिकल इश्यूज़ का समाधान भी निकल पाएगा। तो ये एक हमारा तरीका जो है केस स्टडीज़ को सॉल्व करने का है और इसी प्रकार की केस स्टडीज़ आपके पेपर में जीएस 4 पेपर के अंदर आती है। आशा है आपने समझ लिया होगा कि हमें किस-किस स्टेप से केस स्टडी को सॉल्व करना चाहिए, समाधान निकलना चाहिए। ऐसी ही और भी करें केस स्टडी को लेकर मैं आपके सामने पुनः उपस्थित होऊँगा। तब तक के लिए कृष्ण मोहन को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।